कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय प्रभु कदा प्रभु कदा प्रभु कदा शिव प्रभु कदा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य स्तोत्र श्रीमती डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेव द होल वर्ल्ड ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य स्तोत्र श्रीमती डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की। श्री श्री गौर निताय की। लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की। श्री श्री कृष्ण मलराम की। वृंद देवी तुलसी महारानी की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की। हरे कृष्ण महामंत्र की। इस्कॉन लुधियाना की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Ajnanaatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के संडे प्रोग्राम में। आप लोग संडे के दिन यहाँ पर उपस्थित हैं, इससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि आप सबकी आध्यात्मिकता में भक्ति में बहुत रुचि है। नहीं तो संडे का दिन आप बहुत कुछ कर सकते थे, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। सो थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और आपको शुभकामनाएं। मुझे बताया गया कि आप लोगों ने कुछ ही महीने पहले जर्नी फॉर रियल हैप्पीनेस डिस्कवरी जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी ये किया था। जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स कितने लोगों ने किया था ये कोर्स? जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स 6 कितने लोगों ने किया ये कोर्स किया था? डिस्कवरी ऑफ परमानेंट हैप्पीनेस जो किया था। हाँ, डिस्कवरी ऑफ परमानेंट हैप्पीनेस कोर्स कितने लोगों ने किया? अच्छा, गुड। तो जब से आप में से कितने लोग हरि नाम ले रहे हैं, हरि नाम की माला प्रतिदिन कर रहे हैं? कितने लोग बिल्कुल प्रतिदिन नहीं कर रहे माला, कभी कभी करते हैं? डेली जो आप हरि नाम नहीं लेते, कितने लोग ऐसे हैं जो डेली हरि नाम नहीं लेते? आप लेते हैं प्रभु जी? तो ठीक, गुड। तो जब से आप यहाँ पे आए हैं, आप सत्संग कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं, आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस होना शुरू हुए? कुछ नहीं हुए? कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आ रहा जीवन में? हैं? फर्स्ट टाइम आए? अच्छा, आप में से कितने लोग पहली बार ही आए हैं? अच्छा, दैट्स गुड। तो जो लोग पहली बार उनका और विशेष स्वागत करते हैं। हरि बोल। बहुत अच्छी बात है, आपका विशेष स्वागत है। वेरी गुड। देखिए, जो प्रभुपाद जी का ये संस्था है, इस संस्था के संस्थापक आचार्य हैं एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जो सामने हम बैठे हैं, पीछे भी वो तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ये संस्था का इन्होंने जो फाउंडेशन रखी थी 1966 में न्यूयॉर्क में, है ना। और आज इस संस्था के पूरे विश्व भर में 700 से भी अधिक केंद्र हैं। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिना, है ना, कि संसार का प्रत्येक जीव सुख में रहे, आनंद में रहे। संसार का कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो दुख चाहता हो। कोई चाहता है दुख यहाँ पे? नहीं। हर कोई चाहता है कि मेरे दुख कम हो जाए और मेरे सुख बढ़ जाए। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, हमारी इच्छा कोई गलत थोड़ी है ये कि मेरे दुख कम हो जाए, मेरा सुख बढ़ जाए। कोई इच्छा गलत नहीं है। लेकिन हम सब अपने अनुभव से भी देखते हैं कि परिणाम बिल्कुल उल्टा होता है ना। परिणाम बिल्कुल उल्टा होता है कि
प्रहलाद महाराज भी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मणा। कोई भी हम काम करते हैं, कर्म करते हैं, उसके पीछे हमारा संकल्प होता है, हमारी इच्छा होती है, हमारा डिटर्मिनेशन क्या होता है कि हमारा दुख कम हो जाए, हमारा सुख बढ़ जाए। हम घर में, मंदिर में भी आते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि घर में सुख शांति रखें, सब परिवार वाले ठीक रहें, हमारा काम धंधा चलता रहे, स्वस्थ अच्छा रहे, सब यही चाहते हैं। और आजकल इस कोरोना के महामारी में तो हर कोई बहुत परेशान है, और कोई चाहता नहीं है कोरोना में आए, लेकिन हर एक परिवार इससे पीड़ित हुआ। तो हम चाहते हैं बड़े हमारा सुख और दुख हमारा कम हो जाए, लेकिन परिणाम उल्टा होता है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आप लोग हृदय से बताइए, हमारे दुख कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं ना। सुविधाएं पहले से बढ़ रही हैं कि कम हो रही हैं? सुविधाएं बढ़ रही हैं ना। बढ़िया बढ़िया स्मार्टफोन्स हैं, आईफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इतनी सुंदर सुंदर गाड़ियां आ गई हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, तो हमारे सुख बढ़ने चाहिए ना सुविधाओं के साथ। इन सुविधाओं को क्यों बढ़ाया जा रहा है? ताकि हमारा सुख बढ़े। देखिए तो उल्टा हो रहा है, जितनी सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं उतना हमारा सुख कम होता जा रहा है, दुख बढ़ता जा रहा है। आपको ध्यान हो, आप में से कोई 40 वर्ष ऊपर के होंगे, आज से 35 वर्ष पहले या 40 वर्ष पहले फ़ोन मिलाना कितना मुश्किल होता था। ट्रंक कॉल तो कर ही नहीं सकते थे आप। एक शहर से दूसरे शहर में कॉल करनी है तो आपको पोस्ट ऑफिस में जाके या टेलीफोन एक्सचेंज से कॉल बुक करानी पड़ती थी, घंटों घंटों वेट करना पड़ता था, और बाई चांस से कॉल लग जाए तो समझो लॉटरी लग गई। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना पड़ता था। याद है कितने लोगों का एक्सपीरियंस हुआ होगा? याद है ना। और फ़ोन वो वाला आता था, करते रहो आते रहो, मिलता नहीं मिलता। ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट रखी होती थी, वो चाहे लगी रहती थी, उसकी उंगली ख़राब हो जाती थी, मिलता नहीं था। अब तो फटाफट ये मिलता है, आप कहीं भी बात करो, पूरे विश्व में कहीं बात कर लो, एक दूसरे को देखते हुए बात कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते, है ना। लेकिन दुख बढ़ता जा रहा है। इसका अर्थ क्या है? क्या मतलब? इससे हम क्या समझते हैं बताइए? आप सभी समझदार हैं। सुविधाएं बढ़ गई, सुविधाओं से सुख बढ़ना चाहिए, लेकिन सुख नहीं बढ़ रहा, बल्कि सुख कम हो रहा है, उल्टा परिणाम आ रहा है। इससे हम क्या समझेंगे? बहुत सारी अपेक्षाएं हमने, बहुत सारी अपेक्षाएं की हैं चीज़ों से। अपेक्षाएं की हैं तो अपेक्षाएं तो पूरी हुई हैं, जो चाहते थे मिल जाता है तुरंत। आजकल तो पहले गृहिणी को खाना गर्म करना पड़ता था, दोबारा गर्म करने, माइक्रोवेव 20 सेकंड में सारा खाना गर्म, फटाफट। सब लोग पढ़े लिखे हैं आजकल, सब लोग ऑफिस में जाते हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, इतना चकाचक। आप जाइए दिल्ली में, इतने फ्लाईओवर्स बन गए हैं, सब गाड़ियों में भाग रहे हैं इधर उधर। तो क्या चक्कर क्या है? कहाँ कमी रह गई? किस चीज़ की कमी है? पाप क्यों? हाँ, पाप बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है पाप? हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। आध्यात्मिकता से दूर होते जा रहे हैं। आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है? अपने धर्म से या अपने ज्ञान से, अपने गीता ज्ञान से। गीता ज्ञान में ऐसा क्या है? ऐसा क्या है गीता के ज्ञान में? आध्यात्मिकता से क्या हो जाएगा कि आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? आपने सही बोला, आध्यात्मिकता से दूर होते जा रहे हैं। क्या मतलब क्या? क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों को पकड़ के रखा है। जब तक आप छोड़ देगा तो आनंद आ जाएगा नहीं, जब तक आप पूरी एनर्जी एक चीज़ पे नहीं करेंगे तब तक उस चीज़ का। किस चीज़ को पकड़ के आ जाएगा? किसी एक चीज़ को, फ़ोन को पकड़ लो आनंद आ जाएगा? फिर आप स्पिरिचुअल चीज़ों, हाँ, स्पिरिचुअल चीज़ क्या है? हम बाहरमुखी हो रहे हैं अंतर्मुखी होने के लिए। वेरी गुड। अंतर्मुखी में क्या, किसको अंदर, किसको देखना है? परमात्मा दिख रहे हैं? दिखने की कोशिश नहीं कर रहे। कैसे स्मरण करना है? सुविधाएं ने काम कर दिया है। सोचिए अपने, बिल्कुल ऊपर की बातें नहीं, ग्राउंड लेवल पे बातें करें। क्या, कैसे मिलेगा सुख? अंदर क्या देखूं? क्या दिखाई दे रहा? क्या आत्मा कहाँ है? परमात्मा क्या दिखाई देगा? क्या करना? दिमाग पे सोचो, भगवान नाल इस तरह बंद करके सारा ध्यान करो, हौली हौली एक दिन तो दर्शन होणगे। तो घर का काम कौन करेगा? तो फिर 24 घंटे फिर ऐ तो तुम 5-10 मिनट कर लोगे, बाकी टाइम फिर दुखी रहोगे। नहीं, फिर शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। इतना आसान है?
फिर तुसी तो कह लेता घर बैठ गए, जिन्होंने ऑफिस जानो की करेंगे, फैक्ट्री जाओ की बैठे रहेंगे, कम करो बैठा हो आराम की करेंगे, दसो फिर कैसे होगा? करे प्रभु जी, पर हर टाइम भगवान का स्मरण मन में रहे। तो कैसे? तो देखिए, भगवत गीता ऐसा ज्ञान है, इसको कहते हैं आनंद की कुंजी। और आज आपको हम 2 बातें बताएंगे बस। अगर प्लीज़ इन 2 बातों को आप ध्यान से हम समझने का प्रयास करेंगे प्रभुपाद जी की कृपा से, अगर खाली इन 2 बातों को हम पकड़ लेंगे तो हम जीवन की हर परिस्थिति में आनंद में रहेंगे। मेरे शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनिए, हर परिस्थिति में। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा हमें परिस्थिति अनुकूल रहेगी, परिस्थितियाँ अनुकूल भी होंगी, प्रतिकूल भी होंगी, लेकिन हम किस में रहेंगे? आनंद में रहेंगे। दिक्कत क्या है कि हम लोग की असीमित इच्छाएं, जैसे आपने बोला, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, हमारी असीमित इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं कि हम बाहर के वातावरण को नियंत्रित करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे प्रभु जी ने बोला, बहिर्मुखी हो रहे हैं। हम चाहते हैं हर कुछ, सब कुछ हमारे हिसाब से चले, एक बटन दबाऊं सारा काम हो जाए, है ना। सासू माँ चाहती है कि बहू को मेरे हिसाब से चलना चाहिए, बहू कहती क्यों चलो तुम्हारे हिसाब से बुरा मत, मैं अलग हूँ। पिता पुत्र का जो मालिक है, उसका नौकर का, सब जगह पति पत्नी का, माता पिता बच्चों का, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा नहीं। घर घर में क्लेश है इस समय, लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, डाइवोर्स केसेस बढ़ते जा रहे हैं, डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? हर कोई चाहता है मैं दूसरे को कंट्रोल कर लूँ, इसको मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मैं ठीक हूँ, मेरी बात मानी जाए। कैसे? कोई मानता ही नहीं दूसरे की बात। और जितना मर्जी हम प्रयास कर लें एक दूसरे को कंट्रोल करने का, हम हमेशा विफल होंगे, फेल होंगे, क्योंकि भगवान ने सृष्टि की रचना ही ऐसे की है। भगवान हमें बताना चाहते हैं कि असली कंट्रोलर तो मैं हूँ, तुम सब मेरे हाथ की कठपुतली हो। मेरे हाथ के भी नहीं, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान की बहिरंगा शक्ति है माया देवी, जिसको हम दुर्गा जी कहते हैं, है ना, जिसका संसार, पूरी संसार पूजा करते हैं, जय माता दी कहते हैं। वो माया देवी के हाथ में हम सब कठपुतली की तरह हैं। और ये माया देवी है, भगवान के सुपरविजन में चलती है। इसको बोलते हैं प्रकृति के 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। वो हमें नचा रही हैं ऐसे, और हम नाच रहे हैं, और हम सोच रहे हैं हम फ्री हैं। हम में से कोई भी स्वतंत्र नहीं है, हम 3 गुणों से बंधे हुए हैं, और भगवान हम सबको माया देवी के द्वारा नियंत्रित करते हैं। तो अगर हमने स्वतंत्र होना है तो हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और ये सब जानने के लिए हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा। हमें अब पहले अपने अंदर के वातावरण को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। बाहर के वातावरण को कंट्रोल करने की हमारे में कुछ भी क्षमता नहीं है, और ना ही हम कर सकते हैं। लेकिन हमने अपने आप को, अंदर के वातावरण को कंट्रोल कर लिया तो हम पूरे विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। विश्व को तो छोड़ो, भगवान को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। जितात्मना प्रशांत आत्मा परमात्मा समाहिता, भगवान गीता के 6 अध्याय में बताते हैं। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने परमात्मा को भी जीत लिया। तो मन को कैसे जीता जाए? तो मुख्यतः ये बात है। हम जितने मर्जी, महाभारत में वर्णन आता है कि अगर समझ लीजिए पूरी पृथ्वी में एक ही व्यक्ति हो, आपको राजा बना दिया जाए पूरे पृथ्वी का, और आपके पास सारी सुविधाएं, आप जितना भोग करना चाहते हैं भोग कीजिए, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, संसार की सुंदर सुंदर स्त्रियां, सुंदर से सुंदर खाना पीना, जो चाहिए आपको मिलेगा। इतनी सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं होने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। इससे साफ साफ मालूम चलता है कि हमारी जो असली पहचान है कि हम जीवात्मा हैं, कृष्ण के अंश हैं। आत्मा का इस संसार की वस्तुओं से कुछ लेना देना ही नहीं है। असंगम ही अयम पुरुषो। जितना मर्जी सुख सुविधाएं दे दो इस संसार हमारे को इससे कुछ लेना देना नहीं है। मछली को पानी से बाहर निकाल के आप बढ़िया बढ़िया पिज़्ज़ा रख दो उसके सामने, पास्ता रख दो, शाही पनीर रख दो, मुर्ग मसल्लम रख दो, और क्या रखो? बोलिए क्या क्या रख सकते हो यार?
हाँ हाँ, कुछ तो बोल दीजिए। मालपुआ है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, ये मिलेगा नहीं अभी आपको। कुछ बता रहे, कुछ मिल जाएगा आपको। खीर मिल जाएगी, है हलवा, खीर सब रख दो। क्या मछली को आनंद आएगा? नहीं आएगा। मछली क्या चाहती है? बस उसको जल में वापस डाल दो। ये छोटी सी बात है। इसी ढंग से इस संसार के बाहरी वातावरण में, इस आर्टिफिशियल वातावरण में हम जितने मर्जी सुविधाएं बटोर लें, आत्मा को छुएंगे भी नहीं। पानी और पेट्रोल अलग अलग ही रहता है, दोनों मिक्स नहीं होते। आत्मा की स्वभाव अलग है, इस संसार का स्वभाव अलग है। आत्मा को चाहिए दिव्यता, आध्यात्मिकता। आत्मा को चाहिए कृष्ण का संग, क्योंकि आत्मा कृष्ण का अंश है। ये सारी कुंजी है, ये भगवत गीता बताती है। तो फिर क्या करना है? अगर हमेशा आनंद में रहना है, हमेशा आनंद में तो केवल एक ही व्यक्ति रहते हैं, वो है कृष्ण। एक बार एक विदेशी आया था भारत में कि भारत तो अध्यात्म की भूमि है, मैं ढूंढता हूँ कि भगवान कौन है। तो बहुत उसने भ्रमण किया इधर उधर। तो बाद में वो मिला, ये कहानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सुनाते हैं। तो बोला, मालूम चला कि बताओ भगवान कौन है? बोले कृष्ण ही भगवान है। बिना कोई शास्त्र पढ़े, बिना कुछ कोर्स अटेंड किए, है ना, कोई उसने कोर्स नहीं अटेंड किए थे आपकी तरह। तो बोले कृष्ण भगवान आप कैसे जानते हैं? आप तो विदेश के व्यक्ति, वो जानते भी नहीं। मैंने सब देखा। कैसे आपने मालूम चला? बोले मैंने सब यहाँ के जितने भी भगवान थे उन सब के मैंने चित्र देखे। दुर्गा माता जी को देखा, शेर पर बैठी हैं, इतने आयुध, इतने अस्त्र वस्त्र पकड़े हुए हैं। फिर मैंने गणेश जी को भी देखा, उन्होंने कुछ अस्त्र पकड़े हुए हैं। हनुमान जी को भी देखा, उन्होंने गदा उठाई हुई है। शिव जी को भी देखा, उनके गले पे सांप है, त्रिशूल है। और फिर मैंने भगवान राम को भी देखा, उनके पास भी तीर कमान है। एक व्यक्ति को देखा जो आराम से बंसरी बजा रहे हैं। बोले इनको कोई डर नहीं है, कोई कुछ करने को नहीं है, बस आनंद में है ना। तो ये यही हो सकते हैं। जिनके पास कोई अस्त्र है, इसका मतलब कोई ना कोई टेंशन है, मारधाड़ करनी है। इनके पास कोई टेंशन नहीं है, ये आनंद में है। तो यही भगवान होंगे। और वास्तव में हम उन्हीं के अंश हैं, सच्चिदानंद हैं हम उनके अंश हैं। हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं। और हम तभी आनंद में रह सकते हैं जब हमेशा हम उनका संग करें, उनकी सेवा करें। तो कैसे सेवा कर सकते हैं? तो दो चीज़ें क्या हैं जो इस कलयुग के वातावरण में हमेशा हमें रखनी चाहिए, और जो हमें हर परिस्थिति में हमारी रक्षा भी करेंगी, हमें सुख भी प्रदान करेंगी, हमें इसलिए शांति भी देंगी। वो दो चीज़ें हैं, साधु संग और हरि नाम। क्या क्या? साधु संग और हरि नाम। ये दो वस्तुओं को हमेशा। और जब हम जगन्नाथ जी के सामने जाएं, प्रार्थना करें, उनको प्रणाम करें, तो उनसे यही प्रार्थना करनी चाहिए कि जब तक मैं इस शरीर में हूँ, मैं आपसे यही कृपा चाहता हूँ कि मेरे जीवन से ये हमेशा मैं भक्तों के संग में रहूं और हमेशा हरि नाम लेता रहूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों के संग में आकर ही हमें ज्ञान मिलता है। इन दोनों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? साधु संग और हरि नाम हमने बताया। इन दोनों में से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? हम लोग खुद। कैसे? हमको तो आना है, इन दोनों का संग करना है, साधु संग और हरि नाम। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? कितने लोग बोलते हैं हरि नाम? हरि नाम, वेरी गुड। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरियो पारा। और कितने लोग बोलते हैं नहीं, साधु संग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। कितने लोग बोलते हैं पता नहीं, कंफ्यूज्ड है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, इक्वली इम्पोर्टेंट है। साधु संग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि साधु संग में आते रहेंगे तो साधु हमें इंस्पायर करते रहेंगे, हमें प्रेरणा देते रहेंगे कि हम हरि नाम लेते रहें। इसलिए आप लोगों को बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि आपको ये संग प्राप्त हो रहा है। इस संग को चीपली मत लीजिए, सस्ता मत लीजिए। भगवान श्री कृष्ण की किसी जीव के ऊपर जो सबसे बड़ी कृपा होती है वो होता है भक्तों का संग। भगवान की सबसे बड़ी कृपा ये नहीं है कि आपकी लॉटरी निकल गई, आपकी छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी हो गई, छोटे घर से बड़ा घर हो गया, बिजनेस पैसा खूब कमा लिया। नहीं, ये कृपा नहीं है। भगवान की सबसे बड़ी कृपा है
भक्तों का संग, क्योंकि भक्तों के संग में हमें विवेक प्राप्त होता है, भक्तों के संग में हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा संग और कहीं नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमेशा अपने आप को इस भक्तों के संग में रखेंगे तो हमेशा हम सुरक्षित रहेंगे। और भक्तों के संग में आके क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता में भगवान बताते हैं 2 प्रकार की आत्माएं होती हैं, एक को बोलते हैं दुरात्मा और एक को बोलते हैं महात्मा। आप क्या बनना चाहोगे, दुरात्मा की महात्मा? कोई दुरात्मा बनना चाहेगा? नहीं। लक्षण क्या है दुरात्मा महात्मा के? भगवान की 2 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। जैसे एक बताया, पहली शक्ति क्या बताई थी मैंने आपको, माया देवी जो है ना, दुर्गा जी हैं, उनकी अधिष्ठाता, ये भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा चलता है। और दूसरी शक्ति है भगवान की अंतरंगा शक्ति, वो कौन है, श्रीमती राधा रानी। ठीक है, तो हमारे पास विकल्प है, चॉइस है कि हम बहिरंगा शक्ति की शरण लें कि अंतरंगा शक्ति की शरण लें, दुर्गा माता जी की शरण लें कि राधा रानी जी की शरण लें। दुर्गा माता जी भी भगवान की भक्त हैं, उनको बोलते हैं वैष्णवी, है ना, वैष्णो देवी बोलते हैं ना, वैष्णवी, वो भी भगवान की सेवा कर रही हैं। उनकी शरण में रहना है कि अंतरंगा शक्ति राधा रानी की शरण में रहना है। जो भगवान की बहिरंगा शक्ति की शरण में रहते हैं, दुर्गा जी का एक और नाम है रुद्राणी। रुद्र की भार्या हैं वो, शिव जी की भार्या हैं, धर्मपत्नी हैं, तो उनका नाम क्या है, रुद्राणी। रुद्राणी का मतलब होता है जो हमेशा हमको रुलाए। क्या करे, रुलाए। इस संसार में जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तब से हमारा रोना शुरू हो जाता है, और जब हम माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं, कोई हंसता हुआ बाहर निकलता है? किसी को देखा है आपने, बच्चा बाहर निकला माँ के गर्भ से, हरी बोल मैं आ गया हूँ, चलो वेरी गुड सेल्फी सेल्फी हाँ, देखा आपने बच्चा हंसते खेलते बाहर निकला? कृष्ण आते हैं हंसते खेलते हुए, है ना। तो बच्चे रोते हुए आते हैं, क्यों रोते हुए आते हैं? माँ के गर्भ में बहुत कष्ट है, और जब वहाँ से उसका रोना शुरू होता है, और जब शरीर भी छोड़ते हैं तो क्या, रोते हुए छोड़ते हैं। जीवन की शुरुआत रोते हुए, जीवन का अंत रोते हुए, तो बीच में क्या करेगा, रोएगा ही, है ना। ये चाहिए वो चाहिए, रोता ही रहता है वो। तो ये है रुद्राणी जी की कृपा। क्यों रुलाती हैं रुद्राणी जी हमें, क्यों रुलाती हैं भाई? हाँ, उनके हाथ में त्रिशूल है, मारती हैं बार, जा बेवकूफ़, भगवान कृष्ण की शरण में जा, मेरे स्वामी की शरण में जा, इसलिए रुलाती हैं। अगर हमें रुलाया ना जाए, ये तो जेल खाना है, सज़ा मिलती है तो हमें बाहर निकलने की इच्छा होती है, तो ये उनकी सेवा है। ठीक है, लेकिन जो श्रीमती राधा रानी की शरण में आ जाते हैं, हालांकि हमारा जन्म रोते हुए हुआ, लेकिन अगर हम भक्तों के संग में आके श्रीमती राधा रानी की शरण में जाते हैं तो हम महात्मा बन जाते हैं, है ना। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो कृष्ण भक्त कहलाएगा ठीक है, तो हंसते हुए कौन कौन जाना चाहेगा अरे बोल, तो वो कृष्ण भक्त कहलाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या? सततम कीर्तयन्तु मां, हमारे पीछे बोलिए, भगवत गीता के 9वें अध्याय का 14वां श्लोक है, बहुत आसान श्लोक है, हमारे पीछे बोलिए। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान कह रहे हैं ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। महात्माओं के लक्षण बता रहे हैं, ये कार्य करेंगे तो हम महात्मा बन जाएंगे। क्या? हमेशा भगवान का कीर्तन करते रहे, सततम। तो जैसे माता जी ने बोला था, कुछ समय बैठ जाओ या भगवान पे ध्यान लगाओ, कुछ समय नहीं, हमेशा भगवान का कीर्तन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण हैं, जो आज से 500 वर्ष पूर्व कलयुग में प्रकट हुए, ये सिखाने के लिए कि गीता के संदेश को प्रैक्टिकली अपने जीवन में कैसे उतारना है। 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण आए, गीता का संदेश दे दिया,
अब उन इस संदेश को अपने जीवन में कैसे उतारना है, ये सिखाने के लिए कृष्ण कृपा करके खुद ही आते हैं भक्त बन के, और अपने आचरण से सिखाते हैं भक्ति कैसे की जाए कलयुग में। तो चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे थे जगन्नाथपुरी में। उनकी लीला क्या है, साधारण नर लीला कर रहे हैं। तो ऐसा दिखा रहे हैं कि वो शौचालय में जा रहे हैं, है ना, और शौचालय में जाते हुए उन्होंने जीभ पकड़ ली। हमेशा हरि नाम लेते थे, जीभ पकड़ ली। एक छोटा सा बालक बाहर बैठा था, उसकी आयु 5 वर्ष की थी, उसका नाम था गोपाल। बोले वहाँ प्रभु ये जीभ क्यों पकड़ी हुई है? महाप्रभु ने बोला मैं तो हमेशा कीर्तन करता हूँ, जीभ पे हमेशा हरि नाम रहता है, शौचालय में जा रहा हूँ तो शौचालय में तो हरि नाम शुद्ध है, उसे थोड़ी लेना चाहिए। छोटे से बालक ने बोला, मैं सोचा ये तो साधारण मनुष्य है। अरे महाप्रभु आप जीभ को पकड़ रहे हैं, शौचालय में जा रहे हैं, आपको क्या गारंटी है कि शौचालय में मृत्यु नहीं होगी? आपने बोला बात तो ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हम शौचालय में जाएंगे, यमदूत बाहर प्रतीक्षा करेंगे, चलो भी बाहर निकलो। ऐसा थोड़ी होता है। वो वेट थोड़ी करते रहेंगे, हम बैठे रहे अंदर, हमें मालूम है बाहर यमदूत खड़े, हम तो आएंगे नहीं वहाँ। ऐसा तो होने वाला नहीं है, यमदूत तो कहीं भी जा सकते हैं। तो हम महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, बोले वाह छोटे से बालक ने इतनी बड़ी शिक्षा दे दी, तो आज से तुम गोपाल नहीं, तुम्हारा नाम पड़ गया गोपाल गुरु। गुरु हो तुम, तो इतनी बड़ी शिक्षा दे दी, जो हमें भगवान के विषय में बताएं वो गुरु है। तो बोले आप तुम तो मेरे गुरु हो। तो इस ढंग से महाप्रभु ने ये लीला की कि चाहे हम कैसी भी अवस्था में हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ज़्यादा से ज़्यादा हरे नाम में। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मरण युद्ध च। तो फिर आप बोलोगे हम काम धंधा कैसे करेंगे? जो गृहिणी लोग हैं उनको घर का काम करना है, जो काम धंधा करते हैं ऑफिस में आप सब प्रभु जी लोग जाते हैं, उनको कैसे काम करेंगे? तो भगवान गीता में बड़ा प्रैक्टिकल संदेश देते हैं। 8वें अध्याय में बताते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु। तस्मात् का अर्थ होता है इसलिए, सर्वेषु मतलब हमेशा, कालेषु मतलब समय। क्या करो? माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण करो। तो भगवान जी मैं फिर अपना काम धंधा कैसे करूँगा? माम अनुस्मरण युद्ध च, और साथ में युद्ध भी करो। युद्ध मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करो, युद्ध मतलब जो आपके शरीर को चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कोई काम धंधा करना है वो भी करो। ऐसा करोगे तो क्या होगा? मई अर्पित मनोबुद्धि, अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित करोगे। माम एवश्यसी असंशय, निश्चित रूप से मेरे धाम में वापस आ जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। कितना प्रैक्टिकल ज्ञान है। अपना जो काम धंधा आप कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन पहले क्या करना है? भगवान ने ये नहीं बोला कि हर समय अपना काम धंधा करो, समय मिले तो मेरा नाम लो। हम उल्टा करते हैं, पहले हम युद्ध करते हैं, युद्ध करते करते थोड़ा समय मिल गया तो भगवान के सामने थोड़े हाथ जोड़ लिए, फिर युद्ध करना शुरू कर दिया, और युद्ध में बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हम, है ना। नहीं, बोले क्या कर रहे हैं? माम अनुस्मरण। पहली प्रायोरिटी क्या है? भगवान का नाम। भगवान का नाम है आत्मा की खुराक, और जो हम युद्ध करते हैं, काम धंधा करते हैं, पैसा कमाते हैं, वो उससे देते हैं शरीर की खुराक। दोनों खुराक जरूरी हैं, लेकिन ज़्यादा कौन सी जरूरी खुराक है? आत्मा की खुराक। क्योंकि आत्मा को संतुष्ट नहीं करेंगे तो शरीर तो वैसे ही बेकार है। तोते को आपने सोने के पिंजरे में डाल दिया, लेकिन उस तोते को कुछ खिलाया नहीं, तो तोता तो मर जाएगा, चाहे वो सोने का ही पिंजरा हो। शरीर को जितना मर्जी सजा लो, जिम में जाओ, बढ़िया बढ़िया मसल्स बना लो, बढ़िया बढ़िया कॉस्मेटिक लगा लो, लेकिन अंदर आत्मा को कुछ खिलाया ही नहीं तो परेशान रहेंगे। इसलिए आप देखते हैं बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं जो दिखने में इतने सुंदर हैं, इतने पैसा है, इतना यश है, इतने फैंस हैं, वो क्या कर लेते हैं? सुसाइड। हैरानी की बात है, जिनके पीछे लोग दीवाने हुए पड़े, एक मुस्कान के पीछे। हो एक फिल्म स्टार थी 1980s में, साउथ इंडिया की, उसने शूटिंग में अपना सेब खा के फेंक दिया ऐसे, उसके डायरेक्टर ने वो सेब उठा लिया, उसका प्रसाद, और उसकी नीलामी की, ऑक्शन किया। उस समय 1986 की बात है, वो उसका प्रसाद 1 लाख रुपए में आया था, न्यूज़ में आया था, 1 लाख रुपए में बिका, उसकी ऑक्शन हुई, और कुछ महीनों के बाद उसने सुसाइड कर लिया। उसके मंदिर थे, साउथ इंडिया में तो ऐसे ही होता है ना, हीरो हीरोइंस के मंदिर बने, उसकी आरती उतारते लोग, उसने सुसाइड कर लिया। तो इतने सुंदर, इतना यश, इतना सब कुछ होते हुए भी दुखी है, क्योंकि आत्मा भूखी है,
इस आज पूरे संसार में हर कोई आध्यात्मिक रूप से भूखा है। तो इसलिए क्या करना है, माम अनुस्मरण युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो स्मरण करते हुए कैसे, अपने जीवन को इस ढंग से ढालें कि प्रतिदिन हम सुबह जल्दी उठ जाएं और बड़े शांति से हम क्या ने हरे कृष्ण महामंत्र का माला पकड़े, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माला वैसे तो सततम बोला है, हमेशा भगवान का नाम लेना है। और कई लोग बोलते हैं जी भगवान का नाम लेना तो माला करने की क्या ज़रूरत है, मन ही मन चलते रहना चाहिए, इसको तो गिनना क्या, हमको भगवान से प्रेम है, जितना मर्जी लो अच्छी बात है, लेकिन माला पे गिन के भी जरूर करना चाहिए। आप बताइए क्यों माला पे गिनना चाहिए? अकाउंटेबल होना चाहिए। वेरी गुड। किसको अकाउंटेबल होना चाहिए? जैसे हम सारे काम करते हैं उस हिसाब से। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला। क्या नाम है प्रभु जी आपका? सुधीर कुमार जी ने बहुत अच्छा बोला। प्रभु जी के लिए तालियां बजाइए। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट आंसर दिया प्रभु जी ने। अकाउंटेबल, कि हमें अपने आप के प्रति अकाउंटेबल होना है, भगवान के प्रति अकाउंटेबल होना है, प्रभुपाद जी के प्रति अकाउंटेबल होना है कि हम कम से कम भगवान आपका इतना नाम तो लेंगे ही लेंगे, कम से कम। तो प्रभुपाद जी ने कितनी बोला, कितनी माला प्रतिदिन हमें करनी चाहिए? कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम। ठीक है, तो 16 माला करने में कितना टाइम लगेगा? अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे। जिसने हमें इतना कुछ दिया, भगवान ने क्या क्या दिया हमें? फिर भी कुछ तो बता दो। ये कह के तो बड़ा सस्ते में नहीं पड़ जाते हैं। कुछ तो बताइए क्या क्या दिया भगवान ने हमें? हैं? हाँ जी, हाँ जी। शरीर दिया है, भगवान का नाम जपते हैं। शरीर दिया है, और क्या दिया है? हवा दिया है, पानी दिया है। अभी कोरोना में ऑक्सीजन नहीं थे, है ना? दिल्ली में तो बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी हालत थी दिल्ली में, है ना? चंडीगढ़ में या पंजाब में इतनी बुरी हालत नहीं थी, दिल्ली में तो बहुत बुरी हालत थी। तड़प रहे थे सब ऑक्सीजन के लिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं थे। तब हमें मालूम चल रहा था, हम तो ऐसे फ्री में सांस ले रहे हैं, है ना? ऑक्सीजन दिया, पानी दिया है। अभी अगले वर्षों में कुछ देखना, पानी की कमी होने वाले है। ब्रह्मांड रचा है, पूरा ब्रह्मांड की रचना की है। इतनी सुंदर सुंदर सारे पहाड़ हैं, चंद्रमा उत्पन्न होता है, चंद्रमा से पूरे चंद्रमा जितने भी हम सब्जियां हैं, औषधि है, उसका पोषण करता है। सूर्य है, अभी कुछ दिनों में ठंड थी, सूर्य नहीं आ रहे थे, कितनी बुरी हालत थी, है ना? सब कुछ दिया भगवान ने, तो क्या हम उनको धन्यवाद नहीं कर सकते हैं? क्या हमें उनको प्रेम नहीं करना चाहिए? तो फिर तो क्या 24 घंटे में से 2 घंटे नहीं दे सकते? देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। और हो सकता है 2 घंटे इकट्ठे बैठ के तो बहुत अच्छी बात है। अगर इकट्ठे ना भी बैठ पाए तो पूरे दिन में 2 घंटे निकाल लीजिए, आधा आधा घंटा करके। मुश्किल है क्या? कोई मुश्किल नहीं है। तो क्या करना है? कम से कम 16 माला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप में से कोई भक्त अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा कि जब से उसने हरे कृष्ण महामंत्र की माला करनी शुरू की उसको क्या अनुभव हुआ? आप में से? हाँ जी माता जी। जी पहले मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, बात बात पे गुस्सा आता था, मतलब इतना ज़्यादा आता था ना कि मैं ऐसे होता था कि जैसे पता नहीं क्या कर दूँ, तोड़ फोड़ कर देंगे। बस जब से मैंने शुरू किया माला करना, उसके बाद एकदम से जैसे ना अंदर से शांति हो गया। चाहे कोई कुछ भी बोलता है, कोई मुझे गलत बोले सही बोले, कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्या बात है, हरी बोल, वाह, तो कमाल हो गया माता जी। कितनी माला करते हैं आप? 16 माला करते हैं। अरे वाह, हरी बोल, वेरी नाइस। कब से कर रहे हैं आप 16 माला? जन्माष्टमी के बाद से। 4-5 महीने हुआ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। और किसी का कोई अनुभव? वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट माता जी। हाँ जी सुधीर जी। मतलब सबसे बड़ी चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ों से फर्क पड़ना खत्म हो गया। जैसे मतलब कोई पहले कुछ कह देता था तो बहुत ज़्यादा सोचते थे, अब नहीं सोचते। और पीस ऑफ माइंड है एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। यस, पॉजिटिव एनर्जी रहती है, पीस ऑफ माइंड है, छोटी हुई बातों में डिस्टर्ब नहीं होते सुधीर जी। वेरी गुड, हरी वो। आप कितनी माला कर रहे हैं? एक रूटीन बन जाता है। 8 माला कर रहे हैं। 8 माला में इतना परिणाम मिल गया, जो डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वाह। तो 16 कीजिए ना। हाँ 16 पे आइए। आपको जब पता चल रहा है इतना लाभ है तो फिर कंजूसी क्या, फिर तो खूब ज़्यादा कीजिए। वेरी गुड। और कोई? क्या प्रभु जी क्या कह रहे थे आप? कोई
एक रूटीन तैयार हो जाता है आदमी को, फिर वो टाइम में अपने आप ख्याल आ जाता है कि अब हमको माला करना है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। आप कितनी माला कर रहे हैं? ऐसे 2 ही माला कर रहे हैं। तो 2 माला में इतना लग रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। क्या नाम है प्रभु जी आपका? संतलाल। संतलाल। संतलाल, वाह। तो बढ़िया संतलाल जी, अब तो वैसे ही महात्मा है। मैंने हमने डिवाइड कर दिया काम को, थोड़ा पढ़ना भी है, थोड़ा माला भी करना है, ठीक थोड़ा है। कीर्तन भी करना है। गुड गुड गुड, पढ़ाइए। लेकिन हमें अगर हम प्रभुपाद जी के आदेशों के अनुसार चलेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। वेरी गुड, आप पढ़ाई भी कीजिए, कीर्तन भी कीजिए और माला भी बढ़ाइए। वेरी गुड वेरी गुड। और कोई अपना अनुभव शेयर करेगा? ये प्रत्यक्ष है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम किताबी बात कर रहे हैं। तो और कोई नहीं, किसी का और माला शुरू नहीं किया अभी? हाँ जी माता जी। पहले जैसे हम माता जी को मानते थे, शिव जी को मानते थे और सब बातें पूरी भी होती थी, कुछ ऐसा नहीं कुछ होता नहीं। हाँ। लेकिन जब से इधर आए हैं तो अब बिल्कुल ही एकदम मन शांत हो गया। कोई कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता और मन शांत रहता है और बिल्कुल ऐसे लगता है कि बहुत खुशी है। हाँ, ठीक बात है। थैंक यू। कितनी माला करते हैं माता जी? वेरी नाइस वेरी नाइस। हरी बोल, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे भक्त हैं सब। बहुत ही उज्जवल भविष्य है लुधियाना शहर का, जहाँ आप जैसे भक्त रहेंगे तो वास्तव में जब हम हरिनाम लेते हैं तो होता क्या है? ऐसा क्या होता है कि हमारे मन को शांति मिलती है? ऐसा क्या होता है हमें गुस्सा आना कम हो गया, हमें बाहर की बातों का फर्क नहीं पड़ रहा? क्या चमत्कार, चमत्कार, शुद्धिकरण होता है। हरिनाम लेने का सबसे पहला परिणाम चैतन्य महाप्रभु ने इसके 7 बेनिफिट्स बताए हैं हरिनाम लेने के। 7 बेनिफिट्स बताए हैं और सबसे पहला बेनिफिट बताया है चेतो दर्पण मार्जनम, कि हमारा जो चित्त है, चित्त कहते हैं हमारा जो अंतःकरण है, उसमें कई तरह के संस्कार छपे पड़े हैं। संस्कार क्या होता है? हमने इस जन्म से पहले बहुत से जन्म ले रखे हैं, बहुत से जन्म। कितने जन्म? काउंटलेस। और हर योनि में हम लोग पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू पेड़ मछली सब रह चुके हैं, सब। और कहीं मनुष्य भी रह चुके हैं, कहीं देवता भी बने होंगे। इन सब योनियों में हमने जो जो कार्य किया है उसकी छाप चित्त पे पड़ती है, इम्प्रेशन पड़ जाता है, ठक 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 ठक। और जो भी हम कार्य करते हैं वो इस छापों के अनुसार करते हैं, संस्कारों के अनुसार करते हैं। हमें कोई भी चीज़ दिखाई देती है, या तो उसको हमें पसंद आ जाती है या उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, अपने संस्कारों से टैली करते हैं। ये शक्ल ठीक लगती है, इसका नाक मुझे अच्छा लगता है, ठक। कोई कुछ से कुछ लेना देना नहीं तो देखते गुस्सा आ जाता है उसको, ये पसंद नहीं है ना। होता है ऐसा, कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। वो लव एट फर्स्ट साइट नहीं है, वो पिछले कई जन्मों के संस्कार हैं। तो ऐसा चेहरा अच्छा लगता था तो वो भाग गया, तो ठीक है, हो गया लव एट फर्स्ट साइट। संस्कारों के अनुसार हम चलते हैं, है ना। हमारे संस्कार हैं, जैसे आदतें पड़ जाती है ना, आदत संस्कार बन जाती है। कोई शराबी है, उसको मालूम है कि शराब पीना गलत है, लेकिन उसके संस्कार इतने छप चुके हैं, सब कुछ जानते हुए भी वो शराब पिएगा। किसी को बहुत गुस्सा आता है, ऐसे माता कह रहे बोले बहुत गुस्सा आता था, मालूम है गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर भी गुस्सा निकलता है। और जितना हम गुस्सा करेंगे वो संस्कार और गहरा होता जाएगा। जितना कोई मदिरा पिएगा, शराब पिएगा, वो शराब पीने का संस्कार और गहरा हो जाएगा, उसको छोड़ना और मुश्किल हो जाएगा। इस ढंग से हम फंसते ही जाते हैं और ये हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में बांध के रखता है। लेकिन हरि नाम में इतनी शक्ति है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये सारे संस्कारों को साफ कर देता है। कैसे साफ करता है? जैसे समझ कि शीशे के ऊपर बहुत मिट्टी इकट्ठी हो गई, जब शीशे के ऊपर इतनी मिट्टी इकट्ठी हो जाए हम अपने आप को देख नहीं पाते, हरि नाम होता है पूरा साफ, और हम अपने आप को देख पाते हैं कि मैं क्या हूँ, ये शरीर नहीं आत्मा हूँ, है ना। अभी हम रोज़ अपने आप को शीशे में देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? ये चेहरा दिखाई देता है। हम सोचते हैं हम ये चेहरा है, ये चश्मा लगाया, ये मूछें हैं, ये है, लेकिन हम ये हमारी असली पहचान नहीं है। हमारा असली आईडी, असली पहचान है कि शरीर के अंदर मैं हूँ जीवात्मा, जिसको मैं अभी तक देख ही नहीं पाया।
तो जब हम हरि नाम लेते हैं तो धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध होता है। जितना हमारा हृदय शुद्ध होगा, यानी कि हृदय में काम वासनाएं कम होंगी, क्रोध कम होगा, काम क्रोध लोभ मोह मद ये सब खत्म होगा, द्वेष कम हो जाएगा। अब हम किसी को अपने से ज़्यादा सुखी देखते हैं तो हमें द्वेष होना शुरू हो जाता है। लेकिन हरि नाम लेंगे ये सारी गंदगी धुलनी शुरू हो जाएगी, और जब ये गंदगी धुल जाती है तो हम सुखी हो जाते हैं। क्या कोई व्यक्ति क्रोध करते हुए खुश रह सकता है? क्या किसी व्यक्ति के अंदर द्वेष है, क्या वो सुखी रह सकता है? नहीं है। लेकिन जब हरि नाम लेते हैं तो जब हृदय शुद्ध हो जाता है तब हमें असली आनंद आता है। तो जितना ज़्यादा हरि नाम लेंगे उतने ज़्यादा संस्कार धुलेंगे, उतना हृदय शुद्ध होगा, उतने हम आनंद में रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये तो पहला लाभ है। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी इतनी तपस्या करते हैं। ये हृदय को शुद्ध करना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े योगी हिमालय की गुफाओं में जाके बैठते हैं, जैसे माता जी करें ध्यान लगाते हैं, जटाएं बढ़ जाती हैं इतनी, तब जाके उनका हृदय शुद्ध होता है। और ये इतने योगियों के इतने सालों की तपस्या का परिणाम केवल हरि नाम से, ये इसका चमत्कार है। ये कलयुग की विशेष देन है। इस कलयुग को धन्य कलयुग कहा गया है, क्योंकि इस कलयुग में स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं और उन्होंने हमें इतना अनुपम उपहार दिया है हरि नाम संकीर्तन का। तो इसका पहला परिणाम है चेतो दर्पण मार्जनम। दूसरा इसका परिणाम है भव महादावाग्नि निर्वापणम। ये क्या करता है? भव महादावाग्नि। भव का मतलब है पुनर्मृत्यु, पुनः जन्म, बार बार जन्म मृत्यु होना। महादावाग्नि ये बहुत एक, जैसे दावाग्नि बोलते हैं जंगल की आग को, उसके समान है। उसको ये शांत कर देता है, यानी कि हमारा पुनर्जन्म नहीं होता, हम सीधा भगवान के धाम में जाते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वाणपणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम। क्या होता है? हमारे हृदय में सौभाग्य उत्पन्न हो जाता है। जब हरिनाम की किरणें हमारे हृदय में गिरती हैं तो जिस प्रकार से सफ़ेद कमल खिलता है, हमारा सौभाग्य खिलना शुरू हो जाता है। आप सब देखेंगे जैसे आप हरिनाम लेंगे आपके जीवन में सब शुभ ही शुभ होगा। शुभ का मतलब ये नहीं है कि मैं जहाँ हाथ लगाऊंगा वो सोना बन जाएगा, है ना। मेरी गाड़ी जा रही है तो रेड लाइट ग्रीन लाइट हो जाएगी मैं कोर्ट कचहरी में जाऊंगा, मैं बिना वकील के केस जीत जाऊंगा। शुभ का मतलब ये नहीं है। शुभ का मतलब ये है कि हमें एक असली सुख का अनुभव होगा, है ना। एक सुपीरियर हैप्पीनेस, विशेष आनंद की अनुभूति होगी, और हम दूसरों के लिए भी बड़े लाभकारी होंगे। जो व्यक्ति अंदर से खुश नहीं है ना, वो दूसरे का भला भी नहीं कर सकता। लेकिन जो व्यक्ति अंदर से संतुष्ट है वो दूसरे के लाभ के लिए भी सोचेगा। क्यों? ये विचार आते हैं कि नहीं आते? और सबसे बड़ा हम लाभ क्या कर सकते हैं? हम सोचते हैं मुझे इतना असर पड़ा ये हरिनाम लेके, ये सबको पढ़ना चाहिए, तो हम दूसरों को भी बताएंगे, आओ भाई मैं भी आपकी तरह परेशान था, मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, चलो चलो मेरे साथ चलो, मैं आपको ऐसी जगह लेके जाता हूँ। ये शुभदा है। ओके, सो श्रेया कैर्य वचंद्र का वितरणम विद्या वधु जीवनम। चौथा लाभ क्या है? विद्या वधु जीवनम ना। विद्या वधु की तरह पीछे पीछे आएगी। वधु जानते हैं? वधु बोलते हैं बहू को, है ना, पत्नी को। तो पति जी के पीछे पत्नी को चलना चाहिए आदर्शी रूप से। तो जब हरि नाम लेते हैं तो अपने आप जितना वैदिक ज्ञान है वो पीछे पीछे आएगा, सारा वैदिक ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा। ये चौथा लाभ है। हमारे पास टाइम कम है इसलिए आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। विद्या वधु जीवनम। फिर आगे क्या है? आनंदम अम्बुधि वर्धनम। आनंदम अम्बुधि का मतलब होता है सागर। आनंद का सागर बढ़ता है। ये तो भैया 8 वाला में इतना आनंद मिल रहा है, आपको 16 वाला में इतना आनंद मिल रहा है, अभी 4 में नहीं हुए हैं। रोज करते रहेंगे तो आनंद बढ़ता जाएगा। इस संसार में अगर आप कोई नई गाड़ी लेते हो तो उसको नया नया चलाने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन रोज चलाते चलाते बोर हो जाओगे आप। इस संसार का कोई नया फिल्मी सॉन्ग आता है, उसको गा के शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसको भूल जाओगे, नया गाना शुरू कर दोगे। लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 ऐसा गाना है ये। इसका आनंद बढ़ता ही रहेगा। इसका सागर, इस संसार का जब सागर बढ़ता है तो सुनामी आ जाती है, तोड़ फोड़ होती है,
है ना, तहस नहस हो जाती है। लेकिन जब आनंद का सागर बढ़ता है तो हम पूरे विश्व को आनंद बांटते हैं। आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णा अमृत स्वादनम, हर एक कदम पे हम अमृत का आस्वादन करेंगे। सर्वात्मस्पदम, जो हमारी आत्मा है इसका पूर्ण रूप से हरि नाम में स्नान हो जाता है, शुद्ध हो जाती है। सर्वात्मस्पनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ऐसे श्री कृष्ण संकीर्तन की हमेशा जय हो। तो ये हमने आपको संक्षेप में बताए 7 मुख्य लाभ। हरिनाम की महिमा अनंत है ना, और इसको पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे उत्साह के साथ हमें जप करना चाहिए और भक्तों के संग में आके इसका कीर्तन करना चाहिए। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, जो आपको भगवान की इतनी बड़ी कृपा प्राप्त हुई है, इस कृपा को संभाल के रखें और हमेशा हरि नाम लें और हमेशा भक्तों के संग में रहें। इससे आपका बहुत उज्जवल भविष्य रहेगा और जो आपको प्राप्त हुआ है इसको दूसरों को बताएं, दूसरों को बांटें, इससे आपका आनंद और बढ़ेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, एकदम प्रश्न ले सकते हैं। यानी को हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आत्म तत्व क्या है? कई बार सुनने को मिलता है कि आत्म तत्व बहुत परेशान करता है, आत्म तत्व बहुत नहीं देता, आत्म तत्व विचलित करता है। आत्म तत्व क्या है? आत्म तत्व परेशान नहीं करता, आत्म तत्व विचलित भी नहीं करता। तत्व कई प्रकार के होते हैं। तत्व मतलब ट्रुथ, सच्चाई, उस सत्य को जानना। तो एक आत्म तत्व है, एक भगवान का तत्व है कि मैं कौन हूँ। आत्म तत्व अपने गीता में इन 5 तत्वों की चर्चा की गई है। आत्मा के विषय में, भगवान के विषय में, प्रकृति के विषय में, कर्म और काल। तो वो विचलित नहीं करेगा। इसका अगर सही तत्व से ज्ञान होगा तो हम ये सब ज्ञान जानेंगे। ठीक है, आप कुछ और आत्म तत्व नहीं है, कुछ और आप कहना चाह रहे हैं तो नहीं, आत्म तत्व विचलित नहीं करेगा। आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है तो हम विचलित रहेंगे। यही है आत्म तत्व कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ और मैं कृष्ण का दास हूँ। मेरा कृष्ण से बहुत प्रेम का संबंध है। उस संबंध का मुझे दोबारा से जागृत करना, उन संबंध को भूल गए हैं, ये आत्म तत्व है। ठीक है, और कोई? यस मैम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने अभी भी बताया कि हम कई जन्म ले चुके हैं, कीट पतंग, इवन कि आपने एक शब्द यूज किया देवता। हाँ, क्या देवताओं को देवता बनने के बाद मनुष्य जीवन में क्यों आना पड़ता है? मनुष्य में क्यों आना पड़ता है? क्यों आना? हाँ, क्षिणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, भगवान गीता में कहते हैं। हम देवता कब बनते हैं? जब हमारे बहुत पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, व्यक्ति यज्ञ करता है, इत्यादि कर्म कांड करता है, तो वो ऊंचे लोकों में उसकी प्रमोशन हो जाती है। तो फिर जब उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं, चलो भैया वापस 5 स्टार होटल में आप जाते हो, बहुत सुविधाएं बढ़िया, जैसे ही आपका बिल खत्म हुआ, आपने जो एडवांस दिया, चलो बाहर निकलो, तो फिर से वापस नीचे आते हैं, है ना। तो देवताओं की वो पोस्ट है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट सुख चाहिए तो भगवान के धाम में जाना पड़ेगा, जहाँ पे प्रलय आने के बाद भी कुछ नाश नहीं होता। परा तस्मातु भावो अन्य व्यक्ति व्यक्ता सनातन यास सर्वेषु भूतेषु नश्यतु न विनश्यति। पूरा संसार नष्ट हो जाएगा लेकिन भगवान का धाम नष्ट नहीं होगा। वहाँ प्रलय नहीं आती, वहाँ कोई क्षय नहीं होता, वहाँ समय का प्रभाव नहीं है। तो असली जीवन चाहिए तो वहाँ जाना पड़ेगा। तो देवताओं का जीवन भी टेम्परेरी है ना, इसलिए नीचे आना पड़ता है। राइट, तो हम सब इंद्र भी रह चुके हैं, तो सब भोग वोग करके हम नीचे आए हैं, फिर ऊपर गए, कई बारी ऊपर नीचे, एक बारी नहीं कई बारी ऊपर नीचे जा चुके हैं। राइट, और कुछ? ओके, तो आप में से कितने भक्त लोग हमें थोड़ा आश्वासन देते हैं, हमारा उत्साह बढ़ जाएगा कि आज से आप अपनी हरिनाम की संख्या बढ़ा देंगे, या आज से आप हरिनाम शुरू करेंगे जो पहले ना करते हो? कितने लोग हैं जो पहले हरिनाम करते हैं, बोले हरिनाम की संख्या बढ़ा देंगे आज से? वेरी गुड, हरि बोल हरि बोल। और कितने लोग जो करते नहीं है, बोले आज से हम शुरू करेंगे? जय हो, वेरी गुड। जोर से हाथ खड़ा कीजिए, दिखाई देना चाहिए। एक मिनट, वाह वाह। सब लोग इनके लिए प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। रखिए, आपके पास जपमाला भी होंगी।